गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का रिमेनिंग पार्ट अब हम पढ़ लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बराबर। देयर आर 3 टाइप ऑफ जुरिडिक्शन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़, नेमली ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलेटेड जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन। बराबर ना। अब देखो, मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं बेटा कि हमारा इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल कंट्री है। बराबर। क्वाजी फेडरल यानी आपको देखो पता है कि हमारे स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के पास अपने अधिकार होते हैं, अपनी लिमिटेशन होती है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी, यानी इन केस यदि हम देखे जाए कि हाई कोर्ट का न्याय करने का जो एरिया है वो लिमिटेड होता है और सुप्रीम के पास वो ज़्यादा होता है। बराबर ना। इसीलिए हमारे इंडिया जो है वो सेमी फेडरल क्वाजी फेडरल कंट्री है। बराबर। यानी यहाँ पर हमें राइट्स तो दिए गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी राइट्स दिए गए, पर वो लिमिटेड है और सुप्रीम कोर्ट के पास वो राइट्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। बराबर ना। इसलिए हमारे इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल कंट्री है। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन हम पढ़ते हैं। बराबर। Original jurisdiction, the Supreme Court has the authority of hear certain type of case for the first time. बराबर। Cases that involve dispute over the interpretation of the Constitution can be brought directly to the Supreme Court. बराबर। Case dealing with infringement of fundamental rights, dispute that arise between the central government and one or more state government, dispute between 2 state government or more। बराबर ना। देखो, आपके कभी भी कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई भी लॉ पास करने पर आपके फंडामेंटल राइट्स पर उसका असर होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे नल एंड वॉइड कर सकती है। बराबर। और फिर जो आप देखो दो स्टेट के बीच में कभी कोई लड़ाई हो तो उसका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो तो उसका केस जाता है। यानी देखो, कोई चीज़ जो है सेंटर बोल रही है कि हमें ये करना चाहिए। बराबर। और वही चीज़ जो है स्टेट यूनियन मना बोलेगी कि नहीं, ये करने से जो है आप हमारे इतने इतने नुकसान होंगे, तो ये चीज़ जो है इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी। बराबर ना। यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या है भाई कि देखो, मैं आपको बता दूँ कौन कौन से केस होते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में, बिटवीन डिफरेंट स्टेट के बीच में, सेंटर एंड वन स्टेट और वेरियस स्टेट के बीच में। बराबर ना। द पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज हेल्ड ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट। बराबर ना। देखो, जैसे आपको मैं बताऊँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। बराबर। कि हमारा नर्मदा रिवर है। बराबर। नर्मदा रिवर जो है वो एमपी और गुजरात दोनों को जोड़ती है। बराबर। एमपी की भी बड़ी नदी है और गुजरात की भी बड़ी नदी है। अब जब उस पर डैम बनाना था तो उसकी हाइट बढ़ानी थी, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने इसका अपोज करा कि नहीं, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, इसके करने से जो है हमारी एरिया का अर्थक्वेक आने का और दूसरे डिफरेंट सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएंगे। बराबर। तो ये केस कहाँ पर गया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया था कि नहीं, जो है आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। बराबर ना। यानी देखो, आपको इस पर से पता पड़ जाएगी कि सेंटर के भी स्टेट के बीच में भी जब कोई लड़ाई हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और स्टेट के बीच में लड़ाई हो तो उसका सीधा सीधा हिसाब कौन निकालेगा, तो सीधा हिसाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट निकालेगी। बराबर ना। फिर देखो, अभी आपको बताओ, कोई चीज़ सेंटर ऐसा बोल रहा है कि हमको ये सपोज हमको यहाँ से इस स्टेट में से जो है हमारे हाईवे पास करना है। बराबर ना। हमको कुछ इसमें नई चीज़ करनी है, तो भाई स्टेट यूनियन मना बोलेगी कि नहीं, हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, हमको हमारा इतना नुकसान हो रहा है। तो उस चीज़ में भी क्या होगा बेटा, उस चीज़ में भी जो है केस कहाँ पर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बराबर ना। फिर एपिलेट जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अप्लाई in civil and criminal case. It can hear appeals against judgment rendered by high court. In other words, if a person is not satisfied with the judgment given by the high court, he or she can apply to Supreme Court. The Supreme Court will then hear the case and give the final judgment. बराबर ना।
अब देखो यहाँ से ही आपको पता पड़ जाता है कि देखो जब कोई पर्सन जो है वो किसी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो, यानी देखो उसने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो चीज़ अप्लाई करी हो, वहाँ के जजमेंट से वो हैप्पी नहीं है तो वो गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, वो हाई कोर्ट से भी हैप्पी नहीं है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, बराबर ना। तो इसे जो हम बोलेंगे एपिलेटेड जुरिडिक्शन, बराबर ना, यानी आप जो है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस दाखिल कर सकते हो। फिर है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इश्यू और इश्यू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंट। द प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बराबर ना। अब प्रेसिडेंट या काउंसलिंग मिनिस्टर को भी जो है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, बराबर ना, यानी अपने प्रेसिडेंट चाहते हो कि उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए तो वो उनसे एडवाइस ले सकते हैं, बराबर। फिर है जुडिकल रिव्यू, बराबर ना। जुडिकल रिव्यू यानी ये क्या है भाई, तो देखो किसी भी लॉ, जब कोई भी सेंटर से कोई भी लॉ पास होता है, उस लॉ के अंदर यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस होता है, बराबर ना, आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उस पर कोई सवाल उठ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट्स होते हैं कि वो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सके, बराबर ना, यानी सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू नल एंड वॉइड द आर्टिकल, बराबर, लॉ, बराबर ना। हाँ, द सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, सो इट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स दैट इज डायरेक्शन और ऑर्डर फॉर द enforcement of the fundamental rights if limitation are placed on them. The court can order compensation to the victim and punishment to the offender. So any law or policy made by the government that is not to accordance with the text or intention of constitution can be declared as इलीगल। दिस इज नॉन एज जुडिकल रिव्यू, बराबर ना, यानी जब भी सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि भाई ये लॉ या पॉलिसी पास करने से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नुकसान हो रहा है या हमारे फंडामेंटल राइट्स का नुकसान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर उसको इलीगल कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है और उसको नल एंड वॉइड भी कर सकती है, बराबर ना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बराबर, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, देखो अभी आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जितने जितने केस लड़े रहते हैं बेटा, वो सारे केस के रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखेगी और समय आने पर यदि उसको ऐसा हो रहा है कि मुझे इस केस का ये रिकॉर्ड देखना है तो वो रिकॉर्ड रूम में जाकर वो चीज़ देख सकती है। ऑल द केसेस बॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड वेयर जजमेंट हैज़ बीन गिवन आर मेंटेन एज रिकॉर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, बराबर ना। देखो ना, तो यही बात है कि भाई उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी जब भी उन्हें ऐसी ज़रूरत पड़े कि लाओ मुझे ये चीज़ देखना है तो वो अपने रिकॉर्ड रूम में जाकर ये चीज़ देख सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बराबर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये दोनों जो है ना बेटा ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बराबर ना। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट ने देखा कि भाई किसी भी फैसले पर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश एनीवन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ एनी लॉ कोर्ट इन इंडिया, यानी कोर्ट में जो है आपने उसके फैसले का अपमान करा, अनादर करा, तो वो जो है इसके खिलाफ भी आपके सामने एक्शन ले सकती है, बराबर ना। इंक्लूडेड इटसेल्फ कंटेम्प्ट और ऑफ कोर्ट रेफर टू एनी बिहेवियर दैट अपोज और डिफाइन द ऑथोरिटी और डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, यानी आपने कोर्ट की डिग्निटी तोड़ी या आपने कोर्ट का अपमान करा, उसके न्यायिक फैसले का अपमान करा, तो कोर्ट के पास इतने राइट्स होते हैं कि वो आप पर केस चला सके और आपको सजा दे सके, बराबर ना। तो ये हमारे पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, बराबर ना, जो आपके इस लेसन से रिलेटेड है। फिर एक पॉइंट और बचता है पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL बराबर. Any citizen of India can go to the court if the interest of the public has been affected by the deeds of the government. This is known as public interest litigation PIL बराबर ना. The court that study the case and if necessary issue order to check the malpractice of public official and prevent the misuse of power by the government बराबर ना. यानी जनहित याचिका जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, किसी भी आम भारतीय को यदि कोर्ट में जाना हो तो वो सीधे सीधे इस तरह से जो है अपना केस कोर्ट में दाखिल कर सकता है बराबर ना. अब देखो मैंने आपको जो बताया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 स्टेट के, ये आपको ओरिजिनल जुरिडिक्शन में मैंने आपको बताया कि बराबर 2 स्टेट के केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सोल्व होते बराबर ना. ये देखो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का फोटो है बराबर ना. और ये कहाँ पर है तो ये दिल्ली में है बराबर. अब देखो आपको मैं हमारी टेक्स्ट बुक में जो है एक हमारे इसमें दिया हुआ है कि ये जब नर्मदा डैम बराबर ना, ये नर्मदा डैम के बारे में दिया है. देयर वॉज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द नर्मदा डैम अबाउट 110 मीटर नियर नवागाम बराबर ना. Environmentalist organization and NGOs from Madhya Pradesh and other region were fighting for the rights of the tribals who would lose their land and habitat forever due to this project बराबर ना. मैंने आपको बताया था ये बात कि भाई नर्मदा रिवर पे जो डैम बनने वाला था उसमें क्या हो रहा था भाई कि MP की बहुत सारी ज़मीन जो है वो पानी में जा रही थी बराबर ना. तो इस पर किसने ऑब्जेक्शन उठाया था तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट और NGO जो थे उन सब ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि इस तरह से डैम बनाया आपने तो MP की बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन भी चली जाएगी और साथ साथ में वहाँ पे बसते हुए जो ट्राइब्स है, जो जनजाति वहाँ पे बसती है, उनका भी नुकसान होगा बराबर ना. द सुप्रीम कोर्ट पास अ जजमेंट ऑन 8 मार्च 2006 टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 स्टेट बराबर नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 8 मार्च 2006 में जो है 2 स्टेट के बीच की लड़ाई जो है सॉल्व करी थी बराबर ना. और इसमें जो है इन्होंने फिर फैसला दिया था भाई कि आप जो है नया अपनी ये नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ा सकते हो. और साथ साथ में उन्होंने क्या बताया था कि ये जो ट्राइब्स है और जो ज़मीन जा रही है तो सामने जो है गवर्नमेंट को उन्हें दूसरी ज़मीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी बराबर ना. उनके लिए नया गांव बसाना पड़ेगा इस तरह से बराबर ना. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था बराबर ना. It state that in accordance with the rising population, it was necessary to carry out this project. There was a responsibility of a positive development in the environment and benefit to all the living being due to the Sardar Sarovar योजना बराबर. तो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्टेट का ये जो है नर्मदा रिवर पे जो डैम बन रहा था उसके फाइट को उन्होंने सॉल्व करा बराबर ना. और साथ साथ में उन्होंने फैसला भी दिया कि भाई आप जो है यहाँ जो ट्राइब बस रही है उनके लिए आप नए विलेज भी बनाओ बराबर ना. तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत ज़ोरदार फैसला जो है वो हमारे देश के हक में लिया था बराबर. सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा इसमें भाई कि ये जो डैम बन रहा है इस डैम से जो पानी आएगा, जो बिजली बनेगी, उन्होंने क्या करा कि ये तीनों जो है आपको इक्वल यानी ये दोनों चीज़ पानी और बिजली आपको आपके लगे हुए स्टेट के साथ बांटना पड़ेगी बराबर ना. तो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना केस सॉल्व करा था बराबर ना. फिर दूसरा आता है देखो कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड रखने का जो दूसरा रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट को कभी ऐसा हो रहा है कि भाई मैंने जो ये फैसला लिया था, जनरली तो हम अपने फैसले बदलते नहीं बराबर, सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला नहीं बदलता, पर जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा हुआ कि भाई मुझे इस फैसले पे वापस से ध्यान देना चाहिए तो वो क्या करेगी बेटा कि वो अपना दिया हुआ फैसला उठाती है, पढ़ेगी और फिर जब उसे लगा कि नहीं इसमें ये चीज़ का बदलाव करना ज़रूरी है
तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल भी सकती है, बराबर ना। पर उस पर वो क्या करेगी, पहले उस पर वो अच्छे से स्टडी करेगी, बराबर। अपने फैसले पर वो अच्छे से स्टडी करेगी। तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जो अपना फैसला खुद बदल सकता है, बराबर ना। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो कोई इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला कब बदलेगी, जब उसे ये बात लग रही है कि नहीं ये चीज़ जो है अब इसमें बदलाव की ज़रूरत है, बराबर ना। बदलाव की ज़रूरत होने पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकती है। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 4 है वो इसी के साथ पूरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, बराबर ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर और सब हम लेंगे, बराबर ना। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का लेसन पूरा हुआ, बराबर ना।